बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे दोस्तों और मुसलमान भाइयों, अल्लाह तबारक ताला वहदहुल शरीक हैं, हय्यो कय्यूम है, पूरी कायनात के पैदा करने वाले हैं। सब इंसान, तमाम इंसानों को अल्लाह तबारक ताला ने पैदा फरमाया। अल्लाह तबारक ताला का कोई शरीक नहीं है। मैं ये बात बड़े मकसूद के साथ कहता हूँ कि अगर हम जिस इंसान को एक बहुत सादा लोग समझते हैं, जैसे पंजाबी दावा कहते हैं फलाना बंदा ढग्गा है, फलाना बंदा ना बड़ा गाह, जिसको गाह कहते हैं, ढग्गा कहते हैं। ये हम जो बहुत सादा लोग हो, सादा लोग जिनका कोई शऊर ना हो, हदूद साहब रखते हैं, हम उन लोगों को कहते हैं कि अगर उसके सामने एक हिंदू आता है, हाथ में उसे बुत उठाया हुआ है, वो बुत उठाकर उस इंसान से कहता है, उस पंजाबी से या जिससे ढक्का, या हम उससे दूसरा इंसान कहते हैं, तो हम उस सादा से इंसान से वो कहता है कि ये तेरा भगवान है, ये तेरा खुदा है, तू इसको सजदा कर। तो वो मुसलमान जिसने कलमा पढ़ा हुआ है, बड़ा सादा इंसान है, वो उस इंसान को बिल्कुल 100% इनकार करेगा। वो कहेगा कि तू झूठ बोल रहा है, तू सच्चा इंसान नहीं है, ये बुत हमारे कभी खुदा नहीं हो सकते। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे भाइयों और दोस्तों जो बुतों के बारे में फरमा दिया, ये हम तमाम मुसलमान, खवा हमें कोई पढ़ा लिखा हुआ है, अनपढ़ है, सादा लो इंसान है, अव्वल तक अनपढ़ इंसान है, जो मजहब का इतना शौर भी नहीं रखता, वो भी कभी बुतों के नज़दीक नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? कि उसने अब उसके कान तक हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद अली की ये आवाज़ पड़ चुकी है कि बुत कभी खुदा नहीं हो सकते। खुदा तबारक ताला वही वाहदहुल शरीक, पूरी कायनात के पैदा करने वाले, अकेले, आपने गलबा, आपने कुदरत, आपने ताकत, आपने हिकमत, आपने हलबे के साथ पूरी कायनात पर अल्लाह तबारक ताला हुकूमत फरमा रहे हैं। अल्लाह सबारक फ़ाइल हकीकी हैं। अल्लाह तबारक ताला के सिवा कोई भी नहीं है, कोई खुदा नहीं, वो एक ही है, अकेला है। वो हमेशा ही अकेला था, है और रहेगा, उसका कोई शरीक नहीं है। मेरे दोस्तों भाइयों, कई बातें सूफिया कराम से ज़बान से जब निकलती हैं, तो वो लोग, कई लोग हैं बेचारे सादा लोग, लोग हैं, वो फ़ौरन कहते थे यार इसने शिरक कर दिया, इसने ऐसे कर दिया, इसने ऐसा कर दिया। मैं उन मुसलमान भाइयों को ये दावत देता हूँ, आप ऐसे करें, आपके पास नेट है, आप फ़ौरन, आप जो मैं हदीस आपके सामने पढ़ रहा हूँ, इस हदीस को आप उसको फ़ौरन फीड करें। अगर आपके सामने ये हदीस ना आए, तो आप कहना कि ये इंसान झूठ बोल रहा है, ये सच नहीं बोल रहा। तो अब मैं जो सज़ा हूँ मैं भुगतने को तैयार हूँ। वो क्या है? वो इस तरह है कि मेरे दोस्तों भाइयों, हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह तबारक ताला फरमाते हैं कि जब मेरा बंदा कसरत फ़राइज़ और नवाफ़िल के ज़रिए से मेरा कुर्ब अख्तियार करता है, तो मैं उसकी ज़बान बाँध जाता हूँ जिससे वो बात करता है, मैं उसकी आँख बाँध जाता हूँ जिससे वो देखता है, मैं उसके कान बाँध जाता हूँ जिससे वो सुनता है, मैं उसके हाथ बाँध जाता हूँ जिससे वो पकड़ता है, मैं उसके पाँव बाँध जाता हूँ जिससे वो चलता है। तो दोस्तों भाइयों, जब अल्लाह ताला का इंसान कुर्ब अख्तियार करता है, मोहब्बत के ये मकाम में आता है, तो फिर अल्लाह तबारक उसको जाम वसाल पिलाते हैं, अल्लाह तबारक उसकी आँख बाँध जाते हैं, उसके हाथ बाँध जाते हैं, उसकी ज़बान बाँध जाते हैं, हत्ता कि अल्लाह तबारक ताला उस इंसान का पूरा वजूद बाँध जाते हैं। तो जब सारा वजूद बाँध जाते हैं, और आपने कुरान पाक में भी पढ़ा हुआ है कि सूरह फतह में है कि ऐ महबूब, जो लोग आपके हाथ पर बैयत करते हैं, वो आपके हाथों पर नहीं, वो अल्लाह तबारक ताला के हाथों पर बैयत करते हैं। अल्लाह तबारक ताला का हाथ आपके हाथों पर है, ऐसे ही अल्लाह ताला का हाथ है। तो और ये भी फरमाया वमा रमैता इज़ा रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा, ऐ महबूब उन कुफार पर आपने कंकरियां नहीं फेंकी, ये अल्लाह तबारक ताला ने फेंकी है। मेरे दोस्तों भाइयों, जब इंसान इस मकाम में दाखिल होता है, अल्लाह तबारक ताला का वो इतना करीब हो जाता है, इस हदीस के मुताबिक जब इंसान अल्लाह तबारक ताला के बड़े करीब हो जाता है, तो फिर वहाँ पर सूरत हाल कुछ और हो जाती है। वहाँ पर आम इंसान जैसा मसला नहीं रहता, वहाँ पर जो मौत है, वो मौत आगे जिंदगी बांध जाती है, इंसान की जिंदगी सरापा नूर बांध जाती है। एक आम इंसान, उस इंसान में एक बहुत बड़ा फर्क होता है। वहाँ पे ये चीज़ें नहीं होती कि एक अंधा और देखने वाला बराबर नहीं होते।
जो कुरान पाक ने फरमाया कि अंधा और देखने वाला ये बराबर नहीं है। तो इसलिए ये भी हमारे कई मुसलमान भाई ये कहते हैं नाउज़ुबिल्लाह कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपने बिल्कुल जहाँ में वसाल पिया, आप पिया और आपका किस्सा बिल्कुल ख़त्म हो गया। आप ये आपने रोज़ा में आप दफन है, इसके बाद बिल्कुल ना आपकी समात, आपकी बसारत, आपके ख्वाब में नजर आना, आपकी जिंदगी के बिल्कुल लोग मुनकिर है। उसकी क्या वजह है दोस्तों? उसकी वजह है कि वो अपनी जिंदगियों को, आपने मरने को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पर कियास करते हैं। मेरे दोस्तों भाइयों, हम जिस प्यारे नबी हजरत मोहम्मद का कलमा पढ़ते हैं, हम वो बराबर नहीं हैं। कुफार भी यही कहा करते थे, वो भी अपनी जिंदगियों को, अपने अहवाल को वो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहवाल पर कियास किया करते थे। वो भी कह सकते थे कि ये हम जैसे इंसान हैं, इन्हें हमारी जैसे ज़रूरियात जिंदगी लाहक है, ये हम जैसे खाते हैं, पीते हैं, बाजार में चलते हैं, इनकी हमारी ज़रूरियात, इनकी हमारा ज़हन एक जैसा है। मेरे दोस्तों भाइयों, सूरत हाल कुछ और तरह है। अम्बिया की ज़िंदगी, आइमा कराम की ज़िंदगी और या कराम की ज़िंदगी का कुछ और ही हकीकत है और एक आम इंसान की ज़िंदगी का कुछ और ही हकीकत है। इस फ़र्क को समझना चाहिए। जब तक हम इस फ़र्क को समझेंगे नहीं, हमें अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, हमें सहाबा कराम का, हमें औलियाए अज़ाम का, हमें अल्लाह तबारक ताला के नेक बंदों की ज़िंदगी का इदराक कभी नहीं होगा। इसलिए हमें समझना चाहिए, हम ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पाक में और फिक्र करें, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारक में हम ज़्यादा से ज़्यादा और फिक्र करें, तो हमें पता चलेगा कि उन लोगों की ज़िंदगी क्या है, वो लोग क्या है जो अल्लाह के औलिया हैं, जो अल्लाह के वली हैं, उनकी ज़िंदगी क्या है। क्या वो अल्लाह के नूर से देखते हैं? क्या वो जो बात करते हैं वो अल्लाह तबारक ताला की तरफ से होती है? क्या वो सुनते हैं तो वो उनकी बसारत आम इंसानों की बसारत के बराबर नहीं होती। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।